हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, विष्णु भगवान की जय। साल 2025 में एकादशी तिथि कब है, जानिए विस्तार से। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि विशेष महत्व है, विशेषकर जब सावन मास में पड़ती है तो उसे पवित्र भी माना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी आते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने से भगवान के चरण में जाते हैं और संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और सभी प्रकार के दुख से मुक्ति मिलती है। यह भगवान विष्णु के साथ भोले बाबा भी होते हैं। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली एकादशी जो सावन मास में पड़ती है पुत्रदा, दूसरी पूष मास में पड़ते हैं। लेकिन सावन मास में पड़ने वाली एकादशी, जिसे पवित्र पान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, विशेष महत्व है। और आइए जानते हैं इस वर्ष में पुत्रदा एकादशी का तिथि, शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और पारण सभी जानकारी विस्तार से। साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। सावन मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का आरंभ 4 अगस्त 2025 को प्रातः 11:41 पर होगी। एकादशी तिथि का समापन 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। सावन के पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, जानिए विस्तार से। पूजन के शुभ मुहूर्त, पूजन ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4 बजे से लेकर 4:20 से प्रातः 6:02 तक रहेगा। रवि योग प्रातः 5:45 से प्रातः 11:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। सैया काल का शुभ मुहूर्त साया में 7:09 से 7:30 तक, इसी बीच में शुभ मुहूर्त रहेगा। पुत्रदा एकादशी जो दिन मंगलवार को पड़ रही है, आप लोग ध्यान से जरूर कीजिएगा। 2025 में 5 अगस्त 2025 को दिन मंगलवार को दिन पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। माता एवं बहनों के लिए इस एकादशी करना विशेष शुभ है और मास भी सावन मास है तो शुभ मास मानी जाती है। पूष के भी एकादशी शुभ है, लेकिन इस एकादशी का और विशेष महत्व है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पारण कब होगी और महत्व क्या है। सावन पुत्रदा एकादशी की पारण के समय अगले दिन 6 अगस्त 2025 को प्रातः 5:45 से 8:26 तक रहेगा। व्रत कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने के समय दोपहर 2:08 तक रहेगा। पारण जो है पुत्रदा एकादशी के दिन बुधवार को किया जाएगा। सावन मास की पुत्रदा एकादशी का पवित्र पान एकादशी के भी नाम से जानी जाती है। इसे दिन भगवान विष्णु के रूप में भगवान शिवजी की भी पूजा की जाती है। आराधना करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि आराधना करने से सभी देवी देवता पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक सुखियाँ और जीवन की कष्टों के लिए ये मुक्त मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से दंपति के लिए है, जो अत्यधिक फलदायक मानी जाती है। जो पुत्रदा एकादशी करेंगे उसे पुत्र की प्राप्ति होगी और निसंतानी की संतान होगी, संतान की प्राप्ति होगी। सच्चे मन से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।